सूर्योदय का समय था। गांव के पास बहने वाली नदी अपनी लहरों से मंद मंद गान कर रही थी। हवा में ताजगी थी। पास ही एक साधु कई दिनों से तपस्या कर रहे थे। उनके तन पर केवल गेरुए वस्त्र थे। मुख पर तेज था और आंखें राम नाम में डूबी थीं। साधु प्रतिदिन प्रातः नदी में स्नान करते और फिर पीपल के नीचे बैठकर राम राम जपते। उनका जीवन बड़ा सादा था। भिक्षा मांगकर गुजारा करते और समय का अधिकांश भाग ध्यान व भजन में लगाते। गांव की स्त्रियां और कन्याएं भी नदी में स्नान करने आती। वे साधु को देखकर हमेशा आदर से प्रणाम करती और साधु बदले में आशीर्वाद देते। राम तुम्हारी रक्षा करें। एक दिन साधु ने मन ही मन सोचा, हे प्रभु राम, वर्षों से मैं तुम्हारा नाम जप रहा हूँ। अब कृपा करके एक बार अपने भक्त को दर्शन दो। तुम्हारे बिना जीवन सूना है। इतना कहकर साधु आंसू बहाने लगे। उसी समय कुछ कन्याएं नदी में स्नान करने आईं। उन्होंने देखा कि साधु लगातार राम का नाम लेते हुए रो रहे हैं। जिज्ञासा से उन्होंने पूछा, बाबा आप रो क्यों रहे हैं? क्या आपको कोई कष्ट है? साधु ने कहा, बेटियों, कोई कष्ट नहीं, बस अपने प्रभु राम के दर्शन की आकांक्षा है। कन्याएं भावुक हो गईं और बोली, बाबा इतना तप करते हैं, अवश्य ही प्रभु आपको दर्शन देंगे। अचानक नदी की लहरें असामान्य रूप से चमकने लगीं। आकाश से दिव्य प्रकाश उतर आया। पूरा वातावरण राम नाम से गूंज उठा। सभी स्त्रियां और साधु स्तब्ध रह गए। उस प्रकाश में स्वयं भगवान श्री राम प्रकट हुए। धनुष हाथ में, सिर पर मुकुट और करुणा से भरी मुस्कान। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण भी थे। साधु भाव विह्वल होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, आपके दर्शन ने मेरे जीवन को सफल बना दिया। गांव की कन्याएं भी फोल्डेड हैंड्स के साथ खड़ी हो गईं।
हे भक्त, सच्चा प्रेम और तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है उसे अंततः भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। और जो स्त्रियां पवित्र हृदय से स्नान व पूजा करती हैं, उनके जीवन में सदैव मंगल होता है। गांव वालों को जब ये समाचार मिला कि साधु को प्रभु राम के दर्शन हुए हैं, तो सभी लोग नदी तट पर आए। उन्होंने दीप जलाए, आरती गाई और साधु को प्रणाम किया। साधु ने कहा, ये मेरा नहीं, पूरे गांव का सौभाग्य है। प्रभु राम ने इस नदी को पवित्र कर दिया है। अब जो भी यहाँ श्रद्धा से स्नान करेगा और प्रभु का नाम लेगा, उसे पापों से मुक्ति मिलेगी। उस दिन से नदी रामतीर्थ नाम से प्रसिद्ध हो गई। हर वर्ष गांव वाले वहां मेला करते, भजन कीर्तन करते और साधु का स्मरण करते। साधु अंत तक वहीं रहकर राम नाम जपते रहे और सबको यही उपदेश देते रहे। सत्य, सेवा और राम भक्ति ही जीवन का सार है।